यूपी सरकार जहां आज किसान सम्मान दिवस मना रही है, वहीं समाजवादी पार्टी के विधायकों ने गन्ने के साथ ट्रैक्टर से गन्ना किसानों की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए संवाददाता अभिजीत ठाकुर की ग्राउंड रिपोर्ट। एक तरफ विधानसभा परिसर में सरकार किसान सम्मान दिवस मना रही है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के विधायक ट्रैक्टर से पहुंचे हैं और किसानों के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर देखिए चौधरी चरण सिंह की जयंती पर आज ये कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन यहां पर जो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं वो इस ट्रैक्टर पर पहुंचे हैं। चौधरी चरण सिंह का कटआउट आपको सामने दिखाई देगा और विधायक जो है हाथों में गन्ने के बंडल आपको लिए हुए दिखाई देंगे। गन्ना मूल्य जो सरकार की तरफ से दिया जाता है और उसका जो भुगतान किया जाता है उसके मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हैं। तो आज एक तरफ जहां सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री योगी कुछ देर पहले यहां पर संबोधन दे रहे थे, तो दूसरी तरफ आपको देखिए कि यहां पर ट्रैक्टर से समाजवादी पार्टी के विधायक जो पहुंच गए हैं और विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन करते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको एक बार झलक दिखा दे दूसरी तरफ मंच की भी कि यहाँ पर आज एक कार्यक्रम रखा गया था और वहां पर कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी का संबोधन हुआ है। वहां पर किसानों को पुरस्कृत भी किया गया है, ट्रैक्टर भी बांटे गए हैं 25 किसानों के बीच। राहुल गांधी ने जर्मनी में देश की एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं, तो उनके बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा है कि राहुल विदेश में देश विरोधी बयान देते हैं, लेकिन देश को बदनाम करने की उनकी मंशा कभी कामयाब नहीं होगी। We've won election in Telangana, we've won election in Himachal Pradesh. We've been raising issues as far as the fairness of elections in India is concerned. There is a full-scale assault taking place on the institutional framework of our country. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जर्मनी में इसी बयान के बाद सियासी विवाद हो गया है। राहुल गांधी ने भारत में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए तो बीजेपी ने भी राहुल गांधी को घेरा है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी देश की संस्थाओं और देश की ताकत का विदेशों में अपमान करते रहते हैं। महाराष्ट्र इलेक्शन वाज फेयर। देश के बाहर जाके इस तरह से देश को बदनाम करने का उन्होंने ठेका लेकर रखा है। हकीकत में उनको देश के बारे में जानकारी नहीं और उनके जो लिखने पढ़ने वाले लोग हैं वो सिर्फ मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं और देश के बारे में नहीं, मोदी जी को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए उनको ऐसे स्क्रिप्ट देते हैं जिसमें ना सच्चाई है और ना कोई तथ्य है। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी है, वो तो वही बोलते हैं, समझ कम है, बोलते वही है जो उनको लिख के मिलता है। अरावली विवाद में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जहां सरकार पर हमलावर है, वहीं सरकार का कहना है कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है। संवाददाता पीयूष पांडे की रिपोर्ट देखिए। राजपूतों की मौन प्रहरी रही है अरावली पर्वतमाला अब चर्चा में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को माना है जिसमें कहा गया है कि वे पर्वतमाला जो 100 मीटर से ऊपर हैं उन्हें ही अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा। पर्वतमाला के आसपास बस शहरों के लोग इसे पर्यावरण के लिहाज से खतरनाक मान रहे हैं। हालांकि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने साफ किया है कि अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है। 90% से ज़्यादा क्षेत्र अब पूरी तरह से संरक्षित है। भारत के इतिहास से पहले से अरावली पर्वतमाला का स्वर्णिम इतिहास रहा है। मध्यकालीन इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अरावली के दुर्गम पहाड़ों ने महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं को मुगलों के खिलाफ छापामार युद्ध के लिए कैसे सुरक्षित स्थान दिया। कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे प्रसिद्ध किले भी इसी श्रृंखला का हिस्सा हैं। जिस अरावली क्षेत्र को लेकर देश में बहस चल रही है, वहां आज भी खनन का काम चल रहा है। हरियाणा के नूह के अरावली क्षेत्र से संवाददाता पीयूष पांडे की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। अरावली की पहाड़ियों को खत्म करने के मुद्दे पर देश भर में आवाजें उठ रही हैं। मैं इस समय हरियाणा के नूह में मौजूद हूं, जहां मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर खदान में खनन का काम चल रहा है। ये सरकारी है कि निजी है, ये कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। ना ही कोई बोर्ड लगा है, ना ही कोई सरकारी अधिकारी मौजूद है और ना ही पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि एक जीसीबी आगे है और जबकि दूसरी पहाड़ियों पर उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि खनन का काम तेजी से कर रही है। और ये अरावली की पहाड़ी की पर्वत श्रृंखला है जहाँ पर ये काम चल रहा है। हाल ही में इस मामले पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई परिभाषा दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया था।
तो मैं आपको बस इतना दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर खनन का काम चल रहा है और ये सरकारी मंजूरी के बेसिस पर है या प्राइवेट है, यहाँ पर किसी को जानकारी नहीं है। और ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं जो करोड़ों साल से भारत में हैं और भारत के विकास से पहले से भी मौजूद हैं और इनके बचाने को लेकर अब देश भर में आवाज़ें भी उठ रही हैं। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नूह, हरियाणा। और हरियाणा के नूह में रहने वाले ग्रामीणों ने अरावली में हो रहे खनन को लेकर कई बार शिकायत भी की है, लेकिन उनका कहना है कि यहां खनन होने से उनके पशुओं के लिए चारा मिलना भी मुश्किल हो गया है। हमारे संवाददाता पीयूष पांडे ने एक ग्रामीण से बात की, उनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखी। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ थी वो काफ़ी कम हो गई हैं पहले से। हाँ जी, पहले से खनन जो भाग चल रहा था यहाँ ने, और वो पत्थर बाहर गया है कट कट के। अच्छा, हाँ। तो यहाँ अगर पहाड़ियाँ नहीं रहेंगी तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे पशुओं के लिए चारा कम हो जाएगा, हरा भरा खत्म हो जाएगा पेड़ पौधा। और पानी जो है वो भी नहीं रुकेगा, पहाड़ियों के नीचे बहुत ज़्यादा पानी आएगा तो। हाँ जी, पानी भी नहीं रुकेगा, वो सीधा जाएगा पानी खेतों को। तो इसको लेकर के आपने सरकार में कोई मतलब शिकायत वगैरह की कभी? सर, शिकायत कई बार हो चुकी है खनन की। अच्छा। हाँ जी, लेकिन कोई सुनता नहीं? सुनता नहीं है सर, सब पैसा खा लेते हैं, वो ऊपर नीचे कर जाता है सब। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 100 मीटर से जो कम ऊंचाई की पहाड़ी है उसको अरावली की पर्वत श्रृंखला मानने की जो परिभाषा थी उसको भी मंजूरी दे दी है। उसके बारे में कुछ पता है आपको? ना सर, उनका तो पता नहीं है अभी। यहाँ पे यहाँ जो शिकायत आपने जहाँ पे की है वो क्या पुलिस में की या फिर सरकारी अधिकारियों के पास? सर, सरकारी जंगलाते होते हैं, इनको सबन को करी है। अच्छा। हाँ जी। उसके बावजूद कोई भी एक्शन नहीं लिया गया? नहीं जी। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो अरावली की पहाड़ियाँ थीं वो खनन के चलते काफ़ी कम हो गई हैं और लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन उनकी शिकायतों के बावजूद कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नूह, हरियाणा। और जम्मू कश्मीर में 2 संदिग्ध आतंकी देखे गए, जिनकी तलाश में सुरक्षा एजेंसियां जुटी हुई हैं। सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बीती रात कठुआ जिले में संदिग्धों को देखा गया था। संदिग्धों को नदी उच्च के पास 2 अलग अलग स्थानों पर देखा गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं और इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवान आज सुबह से जुथाना और सोफैन इलाकों में तलाशी अभियान कर रहे हैं। जुथाना और सोफैन इलाके पहले भी आतंकी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील रहे हैं। जुथाना और सफान इलाके पहले भी आतंकी गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील रहे हैं। इसी साल इन इलाकों में 2 मुठभेड़ हो चुकी हैं, जिनमें जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 4 पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे। रिहायशी इलाकों के साथ साथ आसपास के जंगलों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। स्थानीय लोगों से भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही अपील की जा रही है कि अगर कोई भी संदिग्ध दिखे तो बिना देरी किए तुरंत सुरक्षा बलों को सूचना दी जाए। सर्दी की दस्तक के बाद आतंकी घुसपैठ की वारदात में इजाफा हो गया है।